नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भूचाल आया हुआ है। सारे लोग डरे सहमे हुए हैं क्योंकि सबकी जुबान पे एक ही नाम है, पप्पू। पप्पू की डायरी, एक ऐसी डायरी के बारे में कांग्रेसी आजकल बात कर रहे हैं जिसको लेकर के पूरे जो टॉप लीडरशिप से लेकर के अलग अलग राज्यों के जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। ये पप्पू की डायरी क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मसला है। ये डायरी वो पप्पू की नहीं है, ये दूसरे पप्पू हैं। इनका नाम पप्पू भाटिया है। ये छत्तीसगढ़ के लिकर माफिया, लिकर डॉन है और इनकम टैक्स ने इनके यहाँ जब छापा मारा तो वहाँ से एक डायरी मिली और तब से इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं और जो ईडी के अधिकारी हैं, जब उस डिटेल्स को उसकी डायरी के ऊपर जब उन लोगों ने जांचना, परखना, इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो एक ऐसा बड़ा रैकेट का खुलासा हुआ है जिसको लेकर के आप तो दंग रहेंगे ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर जिसे कह सकते हैं कि वो करंट का जो है संचार हो गया है। सब थर 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 कांप रहे हैं कि पता नहीं ये जो पप्पू की डायरी है उसमें किसका किसका नाम आने वाला है, क्योंकि मालूम ये चल रहा है, बताया ये जा रहा है, एजेंसियों से खबर ये आ रही है कि ये डायरी इतनी खतरनाक है कि कांग्रेस पार्टी के टॉप से लेके बॉटम तक जितने भी रसूख वाले भी थोड़े से भी हैं लीडर, उन सारों का नाम जो है, इन सारे लीडर्स का नाम इस डायरी में बाकायदा लिखा गया है। दरअसल ये पप्पू भाटिया, जिनको पप्पू बताया जा रहा है, उनका ओरिजिनल नाम बालदेव सिंह भाटिया है, लेकिन लोग प्यार से उन्हें जो है कांग्रेस के सर्कल में उनको पप्पू कहते हैं। वो दो चीज़ के लिए फेमस हैं, एक तो बहुत सारा पैसा है इनके पास और दूसरा वो छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के बाकायदा अध्यक्ष भी हैं। अभी हाल में हुआ ये कि ईडी और इनकम टैक्स ने छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा छापा मारा और आज इसके बारे में आपके पास खबर होगी। आप देखिए, जब खबर जब आई तो मालूम चला कि एक बहुत बड़े रैकेट को छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ा है, जिसमें बहुत सारे आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, बहुत सारे लीडर्स, उनके नाम उसमें आए हैं। और जो छापा जो पड़ा था वो एक साथ बैतूल में, भोपाल में, होशंगाबाद में और भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पे, रामदेव शुगर मिल, महेश्वरी ब्रदर्स ऑफ होशंगाबाद, इस तरह से कम 300 लोगों की जो टीम इनकम टैक्स की, वो हर जगह इस पूरे रैकेट के ऊपर इन लोगों ने छापेमारी की थी। और जब ये रेड्स हो रहे थे तो उसमें जो सबसे बड़ा नाम उस वक्त आया था वो रायपुर के मेयर हैं एजाज देबार और एक आईएएस ऑफिसर जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री बघेल साहब के बहुत ही क्लोज माने जा रहे थे। ये इनका नाम है अतुल तुतेजा और कई सारे आईपीएस ऑफिसर भी उनका नाम आया था, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स जैसे विवेक धान और उसी समय एक एक्स एमएलए गुरुचरण सिंह और तमाम बहुत सारे लोगों का नाम उस समय आया था। लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था कि ये कोई आम सा कोई रेड है कि जिसमें जो टैक्स चोरी करने वाले ब्लैक मनी होल्डर्स जो हैं उनको पकड़ा जा रहा है। लेकिन ये मसला तब ये बड़ा हो गया जब इस रेड के फौरन बाद मुख्यमंत्री का बयान आ गया कि मुख्यमंत्री ने ये कहा कि भाई ये तो केंद्र जो है एक बाकायदा एक बदले की राजनीति है, ये बाकायदा इसके पीछे जो है एक मंशा ठीक नहीं है। सरकार एक पिछले जो सरकार जो थी बीजेपी की, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करना चाह रही थी, इसलिए केंद्र सरकार ने ये सारे काम किए हैं। और तो और मुख्यमंत्री ने इस पे चिट्ठी भी लिख डाली। अब ये देखिए कि पप्पू के यहाँ छापामारी हो रही है और चिट्ठी मुख्यमंत्री लिख रहा है। इसका मतलब ही ये साफ है कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए। अन्यथा किसी आम आदमी के घर कोई बेईमान, कोई लिकर माफिया है, उसके घर पुलिस, आईटी, ईडी कोई छापामारी करे तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी हिलने लग जाए, ये तो एक सोचने वाली बात है। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही ये छापामारी हुई, ये रैकेट का पूरा भांडा फूटा, इन्होंने
बघेल साहब ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में क्या लिखा? मे आई रिस्पेक्टफुली पॉइंट आउट दैट द एक्शन ऑफ फाइनेंस एंड होम मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर नथिंग शॉर्ट ऑफ एन अफ्रंट टू द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दैट यू हैव ऑफन स्पोकन अबाउट। वो बता रहे हैं कि ये जो एक्शन है वो बड़ा ही कोर्सिव है और ये जो है पूरा जो फेडरलिज्म की जो भावना है उसके खिलाफ है। आगे वो क्या लिखते हैं कि भाई ये जो जिस तरीके से इस पूरे रेड के दौरान सीआरपीएफ का इस्तेमाल किया गया वो गैर कानूनी है। अब देखिए, चोरी और सीनाजोरी इसी को कहते हैं। एक शख्स वो शराब माफिया है, उसके यहाँ छापा पड़ता है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री वो कौन सी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का की दुहाई दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई ये गैर संवैधानिक है। पता नहीं कौन सा संविधान ये लोग पढ़ते हैं कांग्रेसी। जब 370 होता है तब इनको गैर संवैधानिक चीज़ नज़र आने लगता है, सीए होता है तब इनको संविधान खतरे में नज़र आता है। और एक भ्रष्ट व्यापारी को पकड़ा जा रहा है तो उनको ये गैर संवैधानिक लग रहा है। और गैर संवैधानिक क्यों लग रहा है? क्योंकि ये अब जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चीज़ें, जो तथ्य जो सामने आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि इस पप्पू का जो वास्ता कांग्रेस पार्टी से बहुत गहरा है। और साथ ही साथ जो अधिकारी उस डायरी के जरिए और पूरे रैकेट में आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो पकड़े गए हैं वो बघेल साहब के बहुत ही नज़दीकी हैं और इसलिए छत्तीसगढ़ के अंदर तो बवाल मचा ही हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि इस पप्पू की वजह से, इस पप्पू की डायरी की वजह से दिल्ली में कोहराम मच गया है। तो खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से जब कांग्रेस की सरकार कर्नाटका के अंदर थी और जिस तरह से डी कुमार ये जो कांग्रेस के जो लीडर थे उनके जरिए बाकायदा रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता था कांग्रेस पार्टी का। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ये समझ लीजिए कि कोई भी पार्टी चलती है या कोई भी संगठन चलता है तो उसके लिए पैसे बहुत सारे चाहिए होते हैं। तो कहीं ना कहीं से तो आएगी, पैसा आना जरूरी है। बिना पैसे के तो ये पूरा साम्राज्य राजनीति का चलता नहीं है। तो जहाँ जहाँ सरकार होती है वहाँ से लूट खसोट और इस तरह से ये हर पार्टी करती है। कोई ऐसा नहीं कि कोई पार्टी इसमें पाक साफ है, कोई गंगा में धुली हुई नहीं, कोई पार्टी, हर पार्टी करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चूंकि अभी यहाँ पे फंस रही है तो उसके बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि ईडी के निशाने पे आई हुई है, इनकम टैक्स के निशाने पे आई हुई है। तो जो मॉडल कर्नाटक में चल रहा था वो मॉडल जब बंद हुआ तो ये नया मॉडल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ये पप्पू, इसके जरिए पैसे जो है दिल्ली बड़े बड़े नेताओं को भेजे जा रहे थे। ये रिसोर्स मैनेजमेंट का काम चल रहा था। लेकिन आदत इनकी खराब, ये पप्पू साहब जो है वो जिस लीडर को जितना पैसा देते थे वो नाम लिख करके उस सारी डायरी में लिख रहे हैं। और इसको लेकर के जब ये डायरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के हाथ लगी तो उनका दिमाग जो है वो बौखला गया कि ये तो पूरा का पूरा ये सबूत के साथ रंगे हाथ आपने पकड़ लिया है। अब वहां तो खलबली है। इसमें दो बातें समझने की है। एक कि जो सारे जो ऑफिशियल्स जो पकड़े जा रहे हैं वो किस तरह से अपने आप को डिफेंड करेंगे। वो तो सीधे सीधे वो पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे बैठ जाएंगे। इस देश की एक अलग कहानी है। इस कहानी में तो मोदी सरकार भी इसमें फेल हो गई है कि जितने भी भ्रष्ट अधिकारी होते हैं वो बच जाते हैं। अभी देखिए एक नया कोई केस आया हुआ है कि बहुत सारे जो चिदम्बरम के साथ जो काम करने वाले बहुत सारे आईएएस अधिकारी जो थे, जो बाकायदा उन्होंने भ्रष्टाचार का पूरा साम्राज्य बना रखा था, उनके ऊपर केस चल रहा है। तो मालूम चला कि आईएएस लॉबी ने ऐसी पैरवी कर दी कि सरकार ही उनके लिए केस लड़ रही है। मतलब भ्रष्टाचार भी करेगी ये अधिकारी और उनके लिए सरकार पैसे भी देगी केस लड़ने के लिए। तो ये तो कोई भी सरकार, पता नहीं मोदी सरकार तक ये बात जाती है नहीं जाती है, लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं है कि अधिकारियों को जो है आप पॉलिटिकल संरक्षण दें इस तरीके से। खैर, तो ये मसला ये अब बनता दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े बड़े लोग इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन समझने वाली दो बातें हैं यहाँ पे कि अभी सिर्फ किसी व्यक्ति का नाम, जैसा कि अभी खबर, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि इसमें वाकई बहुत टॉप लीडर्स के नाम है कांग्रेस पार्टी का। और आप इसको समझ सकते हैं कि जब किसी केस में
सुब्रमण्यम स्वामी घुस जाते हों तो वो निशाना कहाँ, उनके जो गन का जो निशाना जो है उधर किधर होता है, किस परिवार के ऊपर होता है, ये तो आप सोच सकते हैं। लेकिन इसमें दो बातें हैं जिसे समझने की। एक कि सिर्फ और सिर्फ डायरी में किसी के नाम आ जाने से वो कन्विक्ट नहीं हो सकता। कोर्ट के बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं कि सिर्फ ये बता देने से कि भाई ये नाम किसी की डायरी में है इसलिए वो अपराधी हो गया, ये बात कोर्ट में वो प्रूफ नहीं की जा सकती। कोर्ट उसे एक तथ्य के हिसाब से, एक प्रूफ के हिसाब से नहीं मानता। एक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बच गए। ये दलील दी जाएगी, अभी ये कहानी जो है कल ये सारी जगह पे आएगी, टीवी पे बहस भी होगा। कोरोना की वजह से ये स्टोरी दब गई है, लेकिन एक दो दिन में ये खबर जो है चैनल पे जो है वो छाएगी, क्योंकि इससे बड़े बड़े नाम हैं इसके अंदर। तो अब होगा क्या कि आपके पास, इनके पास जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं, इनके पास नाम तो मिल गए हैं, लेकिन अब ये जो पैसा, ये पप्पू साहब को थोड़ा ज़्यादा अगर थोड़ा सा चाबी घुमाया जाए तो वो ये भी बताएंगे कि किनको पैसा कहाँ दिया गया, कैसे दिया गया। वो मनी ट्रेल अगर ईडी और इनकम टैक्स के लोग उसे खंगालने में, उसे साबित करने में सफल हो जाते हैं तो यकीन मानिए इस पप्पू की डायरी की वजह से, अभी तो एक सिंधिया गए और बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स वो पार्टी छोड़ेंगे नहीं, वो उधर तिहाड़ की तरफ उनका जो है आसियाना बना दिया जाएगा। ये क्योंकि ये मसला बहुत ज़्यादा है, पैसे का जो लेन देन हुआ है वो करोड़ों में है, और इसलिए ये एक ऐसा पॉलिटिकल टर्मोइल कांग्रेस भी के अंदर है कि पता नहीं किसका किसके नाम इसमें आने वाले हैं। ये भी अजीब स्थिति है कि जब भी कोई भ्रष्टाचार का मसला आता है, कांग्रेस पार्टी का नाम अचानक से वो खुद ब खुद चला आता है सामने। अब एक तो राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे नहीं बनेंगे, उसकी उहापोह में पार्टी फंसी हुई थी कि बीच में एक विस्फोट हो गया, सिंधिया जी बाहर चले गए। अब बताया जा रहा है कि बहुत सारे और भी लीडर्स जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के चक्कर में हैं, और ये सब अभी मैनेज हो ही नहीं पाया था कि दूसरा जो है बॉम्बशेल गिर गया है। एक तो मध्य प्रदेश के अंदर सरकार जाने वाली है, और इधर छत्तीसगढ़ में ये इस तरह की कार्रवाई हो रही है जिससे पार्टी की किरकिरी हो रही है। लेकिन ये जो मसला है, ये पप्पू की डायरी का जो मुद्दा है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जिस तरह के नाम और जितने अमाउंट में ये पैसा, क्योंकि ये खबर भी आ रही है कि बाकायदा कंपनी बना करके बहुत सारे ऐसे जो रियल एस्टेट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम में काम करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसके जरिए पैसे की हेरा फेरी की गई है। और जैसा कि आपको पता है कि ये सरकार जिस तरीके से भ्रष्टाचार और खास करके कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के पीछे पड़ी हुई है, तो इसका मतलब साफ है कि ये मुद्दा ये आसानी से न दबने वाला है न मरने वाला है। इस पे राजनीति भी होगी, इसके ऊपर कार्रवाई भी होगी, और इस पे केस मुकदमा भी चलेगा। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।